आज का दिन जैसा गया है ना, और कोई दिन ना जाए, क्योंकि एक दिन में ना मेरी हालत खराब हो गई है। कुछ दिन पहले ही मानसून आया है और मानसून आते के साथ आज का पूरा दिन बेकार चला गया। पूरा दिन मैं इतनी ज्यादा अपसेट हूँ ना, मतलब मुझे ना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मैं सोची थी आज मैं ये ब्लॉग बनाऊंगी, वो ब्लॉग बनाऊंगी, लेकिन क्या हुआ, पूरा दिन बारिश हुई और ट्रांसफार्मर उड़ गया। ट्रांसफार्मर ऐसे तो उड़ता रहता है यहाँ पे ना, हर दूसरे दिन उड़ता है, लेकिन तुरंत बन जाता था, मतलब आधे घंटे के अंदर लाइट आ जाती थी। तो बारिश की वजह से शायद बनी नहीं होगी, तो पूरा दिन लाइट नहीं रही। और प्रॉब्लम क्या हुआ कि मेरा मोबाइल भी डिस्चार्ज हो गया। बहुत कम बैटरी था जब लाइट कटा था। मैं सुबह से ध्यान नहीं दी थी कि मोबाइल चार्जिंग पे लगाना है, तो मोबाइल भी डिस्चार्ज हो गया। तो मैं मोबाइल का जो टॉर्च इस्तेमाल करती थी लाइट जाने पे, वो इस्तेमाल नहीं की। ये लोग भी चार्जिंग पे लगाए थे 2-3 दिन पहले ही, इमरजेंसी लाइट लगा रहे थे। तो चार्जिंग पे लगाते लगाते इमरजेंसी लाइट गिर गई और वो टूट गई। तो हम इमरजेंसी लाइट भी संडे को खरीद सकते हैं, क्योंकि वीकेंड में ही हम लोग जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, बाद बाकी दिन लेते नहीं है। संडे तक भगवान संभाल ले कि किसी तरह काम चल जाए, ताकि लाइट कटे तो कम से कम इमरजेंसी लाइट लगा करके तो कम से कम घर के काम कर सकते हैं। पूरा दिन बेकार मेरा चला गया। ऐसे क्या था कि सुबह में काम कर लेती थी, निपटा लेती थी, तो पूरा दिन मेरे पास होता था, उसको यूटिलाइज करती थी। जो भी अपने लिए टाइम निकालना रहता है ना, बहुत सारी चीजें हैं जो मैं दिन में करती हूँ खुद के लिए, तो टाइम भी नहीं मिला। मतलब मिला तो मिला, लेकिन वो बेकार चला गया। अंधेरे में मैं अपने लिए भी क्या करूंगी। अभी थोड़ी देर पहले लाइट आई है, तो मैं भी बर्तन धोई और मोबाइल चार्जिंग पे लगाई। तो मैं सोची थोड़ा सा ब्लॉग शूट कर लूँ, ताकि दिल को थोड़ा सा अच्छा लगे। ये ब्लॉग नहीं बनता है तो भी बहुत गंदा फील होता है, और इसी वजह से भी ना मुझे एक घर अपना होते हुए भी मुझे उतना ज्यादा पसंद नहीं है। क्योंकि जब लाइट जाता है तो अंधेरा हो जाता है, सूरज की रोशनी नहीं आती, तो वास्तु के हिसाब से भी दूर से रहता है। चाह के भी दूसरे घर में जा नहीं सकते। मन करता है ना कभी कभी, मतलब कभी कभी क्या, मैं हस्बैंड को सीरियसली ये बोल भी चुकी है 1-2 बार कि प्लीज किसी कहीं और चलते हैं, रेंट पे रहते हैं, कहीं और चलते, जहाँ धूप आएगी वहां चलते, जहाँ लाइट कटने में भी कम से कम दिन में लाइट कटे ना, तो भी सूरज की रोशनी से ना वो घर पे रोशनी रहे। वास्तु दोष भी है, और ये भी एक वजह है, होता है ना कि जिस घर में धूप नहीं पड़ता उस घर के लोग बीमार पड़ते हैं। धूप पड़ना बहुत जरूरी भी होता है। तो मैं हस्बैंड को बोली, तो हस्बैंड कहते तुम मजाक क्यों कर रही हो, अपना घर छोड़ के कौन रेंट पे रहने के लिए जाता है। और रेंट पे रहना कैसा होता है वो मुझे पता है, क्योंकि जब मैं 7 साल की थी तभी से मैं रेंट पे रही, और मायके में भी शादी के बाद भी रेंट पे रही। और यही मैं 3.5 साल से, जब से घर में हूँ, 3.5 साल, हाँ 3.5 साल हो गया, 3.5 साल से अपने घर में रह रही। तो अपने घर में रहना, रेंट के घर में रहना बहुत फर्क होता है, बहुत ज्यादा। लेकिन अंधेरा हो जाता है ना लाइट कटने पे, तो उसके वजह से मुझे थोड़ा सा खराब लगता है। आदि कह रहा है अभी पढ़ाई, और जैसे ही लाइट आया मैं लाडो को ट्यूशन भेज दी। उसका 6 से 8 ट्यूशन रहता है, तो मैं सोच के अभी भेज देती हूँ। कम से कम 1 घंटा तो पढ़ेगी ना, मतलब 7 बजे भेजी तो 7 से 8 1 घंटा तो पढ़ाई कर लेगी। अभी मुझे जाना पड़ेगा डिनर बनाने के लिए। अभी तक मेरा डिनर बन जाता है, लेकिन अभी मैं जा रही हूँ डिनर बनाने के लिए। 7:41 हो गया है। आ गई क्या? हाँ, आ गई। आज मुझे स्टार मिला, क्योंकि मैं पोल के लिख रही थी। दिखाओ स्टार। अरे वाह, वेरी गुड। अच्छे से पढ़ाई की? हाँ। आदि अभी रोटी सब्जी खा रहा है कि उसको लग रही है भूख, और ये खाना खाएगा और सो जाएगा, क्योंकि ये जल्दी सो जाता है ना। इसको भी उठना पड़ता है सुबह 5 बजे। हाँ, अभी 8 बज रहा है, और 8 बजे लाडो की छुट्टी होती है। तो आप लोग देखे होंगे एक ब्लॉग में, जिसमें लाडो और आदि दोनों एक साथ 3 बजे क्लास को जाते, तो उसी दिन जाते जिस दिन मेरा क्लास होता है। तो आजकल मैं क्लास नहीं जा रही हूँ, क्योंकि मेरे जो सर हैं वो गांव गए अपने भाई की शादी में। क्या सीखी? पहले हुआ इससे स्टार्ट, उसके बाद इससे, उसके बाद इससे, उसके बाद इससे, उसके बाद इससे। टीचर होमवर्क दिया, दिखाती हूँ। ये और ये और ये इतना सारा होमवर्क मिला? नहीं, 3 ही होमवर्क मिला। 3 को कहते हैं कम। अच्छा, 3 पेज को कहते कम। गुड। एक टाइम था जब इसको 1 पेज मिलता था आदि, और ये 1 लाइन लिख के कहती थी मेरा हाथ में दर्द है। सिर्फ 1 लाइन नहीं, 1 लेटर, 1 लेटर, आधा भी लेटर पे आधा लेटर लिखती हो गया। हाँ, ये आदि वैसे ही बोला, वो 1 या 2 लेटर बस लिख देती थी। अरे ये वाला हो गया, पूरा नहीं हो गया, ऐसे नहीं कहती हूँ। ये वाला हो गया, ऐसे कहती हूँ, ये बोलना चाहती हूँ। हाँ, बस बोलना ये चाहती है ना कि अब तुम 3 पेज को बहुत कम बोलती हो ना, क्योंकि पढ़ने में तुम्हारा इंटरेस्ट बढ़ गया। तो जाओ होमवर्क बनाओ। टीचर मुझे मराठी में सिखाई। मराठी में सिखाई? हाँ।
क्या सीखी मराठी में बता। नहीं, टीचर बोलेगी ना इसको ना कि अब मम्मी पापा से मराठी सीखना, तो पहले टीचर पूछी तुम्हारे मम्मी पापा को मराठी आता है, तो ये बोली हाँ। हाँ रे लड़की, नहीं हाँ, कब तुम घर मराठी कहाँ आता है मम्मी पापा को। नहीं बोली। आज खाने पे क्या? आज खाने में है चावल दाल, आलू गोभी की सब्जी, भिंडी की सब्जी, और पापा तुम्हारे लिए स्पेशल खीरा ला रहे हैं क्योंकि तुम खीरा पसंद करती हो। किचन में मैं अभी खाना बना रही हूँ। तो क्या खाने में बना रही हूँ, इधर मैं बना रही हूँ चावल, पानी गर्म हो चुका है, इसमें चावल डालना है, इसका आँच को मैं कर देती हूँ कम। और इसमें मैं बना रही हूँ दाल, दाल में डाल चुकी हूँ, बस हल्दी नमक डालना है। यहाँ पे है ये भिंडी, और यहाँ पे है आलू गोभी की सब्जी, ये दिन की सब्जी है। हमारे यहाँ ना चावल दाल कुछ भी डालने से पहले बर्तन में उसको अग्नि देवता में देते हैं, थोड़ा सा गोल गोल घुमा करके। क्यों देते हैं मुझे नहीं पता, मैं आज तक पूछी नहीं, बस सबको घर में बड़ों को करते देखी तो बस वही मैं फॉलो करती हूँ। ये जो दाल में जो फेना होता है ये हेल्थ के लिए काफी खतरनाक होता है, इसको निकाल देना चाहिए। तो कई लोग होते हैं ना, कई लोग क्या मैक्सिमम लोग तो कुकर में ही दाल बनाते हैं, लेकिन वो लोग फेना नहीं निकालते हैं, फेना निकाल लेना चाहिए। ये देखिए, पचफोरन में डाल दी। चलो जल्दी से खाना बनाना है क्योंकि काफी टाइम हो गया है। 8:18। 8 बजे लाडो की ट्यूशन की छुट्टी हुई, आते के साथ वो अपना होमवर्क करने बैठ गई। ये आते के साथ अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेती है। जब स्कूल से भी आती है ना तो स्कूल से आने के बाद तुरंत होमवर्क करती है, ट्यूशन से आने के बाद तुरंत होमवर्क करती है, तो होमवर्क का कोई बर्डन नहीं रहता है। और आदि को तो करना ही पड़ेगा क्योंकि इसके पापा ऑफिस से आते के साथ पूछते हैं आज पूरा दिन क्या क्या किया। और ये सिर्फ इससे नहीं पूछते हैं, लाडो से भी पूछते हैं और मुझसे भी पूछते हैं। ये वाला हो गया। अच्छा बताओ तो AM को क्या बोलते हैं? AN, AS, AT। लाडो अभी स्टेट बोर्ड में, और CBSE बोर्ड के हिसाब से जो स्टेट बोर्ड की जो पढ़ाई होती है उसका लेवल काफी कम होता है। मतलब लाडो भी जूनियर KG गई है, तो अभी इसके स्कूल में क्या पढ़ाया जा रहा है, स्मॉल C, यानी कि स्मॉल लेटर भी सिखाया जा रहा है। तो हम लोग उसके हिसाब से तो नहीं चल सकते हैं ना, तो उसको मैं 2 लेटर वर्ड्स टीचर को बोल देती सिखा दीजिएगा, 2 लेटर वर्ड्स, 3 लेटर वर्ड्स, सेंटेंस मेकिंग इसको जूनियर KG में सिखा दीजिएगा। क्योंकि मे भी हो सकता है कि 2-3 साल के बाद ये दोनों का एडमिशन मैं ICSE बोर्ड में करा दूं, तो उसके हिसाब से तो बच्चों को ट्रेन करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि ICSE बोर्ड CBSE बोर्ड से भी ज्यादा टफ होता है। तो मैं अपने बच्चों की पढ़ाई में बहुत ध्यान देती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं प्रेजेंट करनी सोचती हूँ, मैं फ्यूचर को सोचती हूँ, जो कंपटीशन लेवल की पढ़ाई लोग को शुरू से ही लोगों को तैयारी उसका करा दूँ। तो ऐसा नहीं कि स्टेट बोर्ड से पढ़ के गया और फिर जब जाकर के कंपटीशन लेवल के जब उसके एग्जाम होंगे तो वहाँ पे ये हार जाए ICSE बोर्ड वाले से, CBSE बोर्ड वाले से। तो अभी नई एडमिशन करा रही हूँ क्योंकि इसकी जो फीस है ना वो अभी जो लोग फीस लग रही है उससे 3 गुना होगी। तो अभी हम लोग वो फीस देने की हालत में नहीं है, तो सोचिए 2-3 साल वेट कर लो। पर हाँ, इन लोग का पढ़ाई का लेवल लेके चल रहे हैं, फिर लोग का एडमिशन हम लोग करवा देंगे। तो सॉरी आज का ब्लॉग मैं सही से नहीं बना पाई। इन्वर्टर लगाना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है इन्वर्टर लगाना, तो उसका कुछ देखते हैं। अभी तो नहीं हो पाएगा, एटलीस्ट इस साल तो नहीं हो पाएगा, नेक्स्ट ईयर हम लोग जरूर इन्वर्टर लगाएंगे। क्योंकि बिना इन्वर्टर के काफ़ी दिक्कत होता है, गर्मी के मौसम में भी और बारिश के मौसम में भी। जब लाइट चली जाती है तो पूरा दिन बर्बाद हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। मुझे पता है आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद नहीं आया होगा, लेकिन फिर भी लाइक जरूर कीजिएगा। बाय बाय।